हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस विज्ञान की पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और उप विषय है जीव विज्ञान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 21 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड के यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा, कक्षा है 6, विषय है विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है भोजन। उसके बाद है अवधि, अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को बौद्धिक क्षमता का विकास करना। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र भोजन के बारे में प्रत्यस्मरण करने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र भोजन का दैनिक जीवन में उचित रूप से उपयोग करना सीखेंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार को बता पाने में सक्षम होंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि इत्यादि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपर, संकेतक, चार्ट पेपर इत्यादि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा भोजन के बारे सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग होता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए और सभी प्रश्न पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए, ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, बच्चों हम सभी किस ग्रह पर रहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? उत्तर दिए पृथ्वी। अब इस पृथ्वी शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं,
पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मनुष्य। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं बताएं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भोजन, जल, वायु इत्यादि। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, भोजन से क्या तात्पर्य है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत भोजन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे भोजन और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, भोजन विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। कुछ भोज्य पदार्थ पौधों से तथा कुछ जंतु स्रोतों से प्राप्त होता है। विभिन्न स्थानों के भोजन या खान पान में विविधता है, पर ऐसे भोजन सामान्य परिस्थितियों में ही हमें खाने का अवसर मिलता है। ठीक है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। दक्षिण भारत का डोसा, इडली, सांभर प्रसिद्ध है, तो गुजरात का ढोकला। वहीं झारखंड में धुसका, छिलका रोटी, पीठा, मड़ुआ रोटी प्रसिद्ध है। ठीक है। भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। स्वादिष्ट भोजन करना भी हमें अच्छा लगता है। कई अवसरों पर पकवान भी बनाए जाते हैं। भोजन की इस विविधता के पीछे भोजन के आवश्यक घटक हैं जिन्हें पोषक कहते हैं। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे भोजन और इसमें लिखेंगे भोजन विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। कुछ भोज्य पदार्थ पौधों से तथा कुछ जंतु स्रोतों से प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत का डोसा, इडली, सांभर प्रसिद्ध है, तो गुजरात का ढोकला। ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, दक्षिण भारत में कौन सा भोजन प्रसिद्ध है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं डोसा, इडली, सांभर प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, भोजन शरीर को क्या प्रदान करता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए एक या दो प्रश्न करते हैं। ठीक है। तो देखिए प्रश्न करते हैं, भोजन में मुख्य पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं। ठीक है। और मौन रहते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे भोजन में मुख्य पोषक तत्व और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे,
छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपाठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा। तो हेडिंग देंगे भोजन में मुख्य पोषक तत्व, और इसमें लिखेंगे हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार निम्न हैं। ठीक है। पहला शाकाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं, देखिए वे जंतु केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरन, भैंस और खरगोश आदि। ठीक है। दूसरा है मांसाहारी। तो मांसाहारी किसे कहते हैं, देखिए वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। ठीक है। उसके बाद तीसरा है सर्वाहारी। सर्वाहारी किसे कहते हैं, देखिए वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, कौवा आदि। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपाठ कार्य पर या चार्ट पेपर के माध्यम से आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार, पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को कितनी समझ में आ रही है जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, भोजन में मुख्य रूप से कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के क्या क्या प्रकार हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है। इसमें बच्चों के लिए प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों का ध्यान न भटके। इसमें मिनिमम आप एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, भोजन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं, भोजन से हमारे शरीर को क्या मिलता है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया, ये जानने के लिए इसमें मिनिमम एक या दो प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, भोजन में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं, गुजरात में कौन सा भोजन प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करेंगे, पालतू पशु द्वारा खाए जाने वाले भोजन की जांच कर पता लगाइए कि कौन से पोषक तत्व इनके भोजन में हैं, इसकी सूची बनाइए। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।